याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है नागालैंड। और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है किसका? वो है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और अधिकतम, अगर पूछ ले अधिकतम किसका है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, तो वो किसका है? तो वो है बिहार का। किसका? बिहार का। तो अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। और बिहार जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। और ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131, यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60 या कार्बन 14 को? कार्बन 14। तो आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड का पता करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं आयोडीन 131 का। और यूरेनियम 235 इसका चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो वो करते हैं यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो करते हैं कोबाल्ट 60 का। और कार्बन 14 ये जीवाश्म का पता करने के लिए, किसका पता करने के लिए? जीवाश्म का पता करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। और आयोडीन 131 का किसके लिए प्रयोग करते हैं? थायराइड का पता करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। और यूरेनियम 235 का चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। और कोबाल्ट 60 ये रक्त कैंसर की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कार्बन 14 या जीवाश्म का पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का, आइसोप्रीन का, या न्यूक्लियोटाइड का, या एथिलीन का? तो प्रोटीन किसका बहुलक है? बात करते हैं आइसोप्रीन का। ये किसका बहुलक है? तो ये है प्राकृतिक रबर का बहुलक। ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन ये है प्राकृतिक रबर का बहुलक। और न्यूक्लियोटाइड ये किसका बहुलक है? ये है डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए का बहुलक है। और एथिलीन ये किसका है? ये है पॉलीथीन का बहुलक। किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन का बहुलक है एथिलीन। तो एमिनो अम्ल किसका बहुलक है? तो ये है प्रोटीन का बहुलक। और आइसोप्रीन ये प्राकृतिक रबर का बहुलक, न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए का बहुलक, एथिलीन है ये पॉलीथीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या टमाटर उत्पादन से, या खाद्यान्न उत्पादन से? तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो पहले बात करते हैं मत्स्य उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति है? तो ये है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। और टमाटर उत्पादन ये है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन ये कौन सी क्रांति है? ये है हरित क्रांति।
ये है हरित क्रांति। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? वो है उर्वरक उत्पादन से। और मत्स्य उत्पादन ये है नीली क्रांति, टमाटर उत्पादन लाल क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन ये है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वन्य जीव संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस से, आपदा प्रबंध से या जैव विविधता से। बात करते हैं मॉन्ट्रियल है कहाँ? ये है कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। बात करते हैं ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये है वन्य जीव संरक्षण से। अगर पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस से। अगर पूछे नगोया प्रोटोकॉल, तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वो है जैव विविधता से। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये है ग्रीन हाउस गैस से। और क्योटो स्थान कहाँ पर है? ये है जापान में। कहाँ? ये है जापान में। और ग्रीन हाउस गैस का संबंध है, ये है क्योटो प्रोटोकॉल। और जैव विविधता का संबंध किससे है? ये है नगोया प्रोटोकॉल। और आपदा प्रबंधन का किससे है? ये है सेंडाई फ्रेमवर्क। किससे? सेंडाई फ्रेमवर्क। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये है वन्य जीव संरक्षण से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन की क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? मत्स्यकटिकम, इंडिका, बंदी जीवन या कादम्बरी। बात करते हैं मत्स्यकटिकम। ये किसकी पुस्तक है? ये है शूद्रक की। किसकी पुस्तक है? ये है शूद्रक की। और इंडिका किसकी है? ये है मेगस्थनीज की। किसकी? मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है? इंडिका। और बंदी जीवन इसी कहते हैं क्रांतिकारियों की बाइबल। ये किसकी पुस्तक है? ये है सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है, वो है बंदी जीवन। और कादम्बरी ये किसकी है? ये है बाणभट्ट की। किसकी है? ये है बाणभट्ट की। मत्स्यकटिकम ये किसकी है? ये शूद्रक की। इंडिका ये है मेगस्थनीज की। और बंदी जीवन ये किसकी है? ये है सचिंद्रनाथ सान्याल की। इसे कहते हैं क्रांतिकारियों की बाइबल। और अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? टेंडन, लिगामेंट या उपकला या इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? वो करता है टेंडन। और लिगामेंट है ये करता है हड्डियों से जोड़ता है। हड्डियों से जोड़ता है। जो लिगामेंट है ये हड्डियों से जोड़ता है, वो है लिगामेंट। और हड्डियों और मांसपेशियों को कौन सा ऊतक करता है? तो ये करता है टेंडन। तो ये थे क्वेश्चन आज के 7 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।